अस्सलामुअलैकुम। जावा में हम नंबर्स को कंपेयर करने के लिए इक्वल इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास एक इंटीजर a है जिसकी वैल्यू 5 है और एक इंटीजर b है जिसकी वैल्यू 4 है। अब अगर इन दोनों को मैंने कंपेयर करना है तो मैं सिंपली यूज़ करूँगा इफ़ a इक्वल इक्वल टू b, तो जो भी रिजल्ट आएगा। लेकिन जब हमने स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना होता है तो हम इक्वल इक्वल टू का ऑपरेटर नहीं यूज़ करते, बल्कि उसके लिए जावा हमें एक स्पेशल फंक्शन देता है डॉट इक्वल्स का। तो ऐसा क्यों है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के लिए पहले इस प्रोग्राम को देखते हैं। यहाँ पर मैंने दो स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर किया हुआ है। एक है फर्स्ट स्ट्रिंग, उसकी वैल्यू है XYZ, और एक है सेकंड स्ट्रिंग, उसकी वैल्यू भी XYZ है। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। इफ़ फर्स्ट स्ट्रिंग इक्वल इक्वल टू सेकंड स्ट्रिंग तो प्रिंट हो जाएगा बोथ आर सेम, वरना प्रिंट हो जाएगा बोथ आर डिफरेंट। तो इसको रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे प्रिंट हुआ बोथ आर सेम, तो इक्वल इक्वल टू के ऑपरेटर ने तो सही कंपैरिजन की है। तो फिर इशू क्या है? इस इशू का समझने के लिए कोड के इस दूसरे स्निपेट को देखें। यहाँ पर मैंने एक थर्ड स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है, उसकी वैल्यू है XYZ, और एक फोर्थ स्ट्रिंग को मैंने न्यू के कीवर्ड के साथ इंस्टांशिएट किया है, वैल्यू उसकी भी XYZ है। अब जब मैं कंपेयर करूँगा इफ़ थर्ड स्ट्रिंग इक्वल इक्वल टू फोर्थ स्ट्रिंग, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो इस मरतबा प्रिंट हुआ है बोथ आर डिफरेंट। तो ऐसा क्यों हुआ है? इस चीज़ को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा जावा में स्ट्रिंग पूल क्या होता है। स्ट्रिंग पूल बेसिकली जावा के अंदर स्ट्रिंग्स का एक पूल होता है। जब भी हम किसी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं तो जावा ये चेक करता है कि उस स्ट्रिंग की वैल्यू स्ट्रिंग पूल के अंदर मौजूद है कि नहीं है। अगर तो वो वैल्यू वहाँ पे मौजूद नहीं होती तो जावा उस वैल्यू को स्ट्रिंग पूल के अंदर फेंकता है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता है और उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होता है वो उस वेरिएबल को असाइन करता है। और अगर वो वैल्यू पहले से वहाँ पर मौजूद होती है तो वो उस वैल्यू को दोबारा नहीं फेंकता स्ट्रिंग पूल के अंदर, बल्कि उसी जो पुरानी वैल्यू का ऑब्जेक्ट होता है उसका रेफरेंस उस वेरिएबल को असाइन करता है। इसको इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है, फर्स्ट स्ट्रिंग, उसकी वैल्यू है XYZ। तो जावा क्या करेगा, इस XYZ को स्ट्रिंग पूल के अंदर फेंकेगा। इसका एग्जांपल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट 1 बनाया है। अब इस ऑब्जेक्ट 1 का जो रेफरेंस होगा वो फर्स्ट स्ट्रिंग के वेरिएबल को असाइन कर देगा। जब हम यहाँ पे दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सेकंड स्ट्रिंग का, जिसकी वैल्यू भी XYZ ही होगी, तो अब जावा इसको दोबारा स्ट्रिंग पूल के अंदर नहीं फेंकेगा, बल्कि वो जो पहले वाला ऑब्जेक्ट 1 था उसी का रेफरेंस इस सेकंड स्ट्रिंग को असाइन कर देगा। लेकिन जब हम यहाँ पे थर्ड स्ट्रिंग को डिक्लेयर करें जिसकी वैल्यू ABC है, क्योंकि ABC पहले मौजूद नहीं है जावा के स्ट्रिंग पूल के अंदर, तो जावा क्या करेगा, इस ABC को यहाँ पर स्ट्रिंग पूल के अंदर फेंकेगा। इसका एक नया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट 2 बनाएगा और इस ऑब्जेक्ट 2 का जो रेफरेंस होगा वो थर्ड स्ट्रिंग के वेरिएबल को असाइन करेगा। जावा में स्ट्रिंग पूल को यूज़ करने का मकसद सिंपल ये होता है कि एक ही वैल्यू के मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट ना बनाए जाएँ, बल्कि एक ही ऑब्जेक्ट बना लिया जाए और उसी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल वेरिएबल्स शेयर करें, जिससे मेमोरी को सेव किया जा सकता है। लेकिन जब हम न्यू के कीवर्ड के साथ किसी स्ट्रिंग को इंस्टांशिएट या डिक्लेयर करते हैं तो हम एक्सप्लिसिटली बता रहे होते हैं कि आपने एक नया ऑब्जेक्ट बनाना ही बनाना है, बेशक वो वैल्यू वहाँ पे मौजूद हो स्ट्रिंग पूल के अंदर या ना हो। इसको भी इस एग्जांपल के साथ समझें। यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, फर्स्ट स्ट्रिंग, उसकी वैल्यू XYZ। जावा क्या करेगा, इस XYZ को स्ट्रिंग पूल के अंदर फेंकेगा, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और इस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होगा वो इस फर्स्ट स्ट्रिंग के वेरिएबल को असाइन कर देगा। नीचे मैंने एक दूसरी स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग को न्यू के कीवर्ड के साथ इंस्टांशिएट किया है, वैल्यू इसकी भी XYZ है। लेकिन इस केस के अंदर क्या होगा कि ये XYZ भी स्ट्रिंग पूल के अंदर जाएगी, इसका एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा और इस नए ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो इस सेकंड स्ट्रिंग के वेरिएबल को असाइन होगा, क्योंकि हमने न्यू के कीवर्ड के साथ एक्सप्लिसिटली बताया कि एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये जावा के अंदर स्ट्रिंग पूल का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब हमने न्यू के कीवर्ड के साथ स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया था तो इक्वल इक्वल टू के ऑपरेटर ने सही जवाब क्यों नहीं दिया था? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है कि इक्वल इक्वल टू का जो ऑपरेटर है वो स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को नहीं कंपेयर कर रहा होता, बल्कि वो स्ट्रिंग्स के ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस को कंपेयर कर रहा होता है। यानी कि वो ये चेक कर रहा होता है कि जो दोनों स्ट्रिंग हैं वो सेम ऑब्जेक्ट्स को रेफर करेंगे या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रेफर करेंगे। इसको इस एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है, फर्स्ट स्ट्रिंग, वैल्यू उसकी XYZ। जावा क्या करेगा, इस XYZ को स्ट्रिंग पूल के अंदर फेंकेगा, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेगा, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस फर्स्ट स्ट्रिंग के वेरिएबल को असाइन कर देगा। एक दूसरी स्ट्रिंग को मैंने डिक्लेयर किया है, उसकी भी वैल्यू क्या है, XYZ। तो दोबारा से जावा इसको स्ट्रिंग पूल के अंदर नहीं फेंकेगा, बल्कि उस पुराने ऑब्जेक्ट 1 का जो रेफरेंस है वही इस सेकंड स्ट्रिंग के वेरिएबल को असाइन करेगा। जब हमने ये यूज़ किया था इफ़ फर्स्ट स्ट्रिंग इक्वल इक्वल टू सेकंड स्ट्रिंग, तो बैकएंड के ऊपर एक्चुअली ये चेक हो रहा था कि इफ़ ऑब्जेक्ट 1 का जो रेफरेंस है वो बराबर है ऑब्जेक्ट 1 के रेफरेंस के साथ, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही था दोनों स्ट्रिंग्स के लिए, तो इस वजह से इसका जो जवाब था वो ट्रू आया था। लेकिन जब हमने एक थर्ड स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया था जिसकी वैल्यू XYZ थी और एक फोर्थ स्ट्रिंग को न्यू के कीवर्ड के साथ इंस्टांशिएट किया था, वैल्यू उसकी भी XYZ थी, तो इस केस के अंदर ये वाला XYZ भी स्ट्रिंग पूल के अंदर गया था, उसका एक अलग ऑब्जेक्ट बना था, और ये न्यू के कीवर्ड वाला XYZ भी स्ट्रिंग पूल के अंदर गया था, उसका एक नया ऑब्जेक्ट बना था, और दोनों वेरिएबल्स को इन अलग अलग ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस दिए गए थे। जब हमने ये कंपैरिजन किया था इफ थर्ड स्ट्रिंग इक्वल इक्वल टू फोर्थ स्ट्रिंग,
तो एक्चुअली बैकएंड के ऊपर ये चेक हो रहा था कि इफ़ ऑब्जेक्ट 1 का जो रेफरेंस है वो ऑब्जेक्ट 2 के रेफरेंस के बराबर है, तो क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट तो डिफरेंस थे तो इस वजह से जो जवाब था वो फॉल्स आया था। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसके सोल्यूशन के तौर के ऊपर जावा हमें डॉट इक्वल्स का फंक्शन देता है। डॉट इक्वल्स का फंक्शन क्या करता है? वो स्ट्रिंग्स की वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, उनके ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस को कंपेयर नहीं करता। इसका सिंटेक्स क्या है? इफ़ स्ट्रिंग 1 डॉट इक्वल्स स्ट्रिंग 2। इसको भी कोड करके चेक करते हैं। यहाँ पे मैं ये इक्वल टू के ऑपरेटर का कंपैरिजन को एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ। नीचे मैंने एक 5th स्ट्रिंग को डिक्लेयर कराया है, उसकी वैल्यू XYZ, और एक 6th स्ट्रिंग को न्यू के कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कराया है, वैल्यू उसकी भी XYZ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? ये 5th स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स 6th स्ट्रिंग यानी कि डॉट इक्वल्स के फंक्शन के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो इसको रन करके चेक करते हैं क्या जवाब आता है। तो यहाँ पे पहले प्रिंट हुआ बोथ आर डिफरेंट, वो प्रिंट हुआ इस इक्वल टू के ऑपरेटर के कंपैरिजन के साथ, और नीचे प्रिंट हुआ है बोथ आर सेम, वो प्रिंट हुआ है इस डॉट इक्वल के फंक्शन के कंपैरिजन के साथ। तो इस वजह से हम जावा के अंदर स्ट्रिंग्स के कंपैरिजन के लिए इक्वल टू के ऑपरेटर को नहीं यूज़ करते, बल्कि हम डॉट इक्वल्स के फंक्शन को यूज़ करते हैं।